हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में फ्रेंड्स वो क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं जो पहले एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, पीवाईक्यू क्वेश्चन है और साथ साथ वैसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने का संभावना है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं फ्रेंड्स, पूरा का पूरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और याद करना आपको। ठीक है, एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन मैच करता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कमेंट करिए। तो ठीक है, जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा कमेंट करिएगा और लास्ट में बताना है कितना आप सही कर दिए। ठीक है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पता है किसने किया था फ्रेंड्स? मेयर ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं फ्रेंड, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, चलिए। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? क्वेश्चन बोला गया ना कि ऐसा कौन सा ऊतक होता है जो हमारे शरीर की सुरक्षा कवच का काम करता है, सुरक्षा कवच का काम करता है? 2 नंबर क्वेश्चन को बताइए तो। तंत्रिकीय ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक, हाँ जी, या फ्रेंड्स बी हो जाएगा। ठीक है, एपिथेलियमी ऊतक जो है ना वो क्या काम करता है? तो सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ देख लीजिए, आपको कुछ प्रूफ दिखाने वाले। क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया, सेम क्वेश्चन मेरा नोट से। हम अपने नोट्स का फ्रेंड्स पेज नंबर लगा दिए ताकि जो पिछले बार के होंगे मिला लीजिएगा। ठीक है, नोट्स से हूबहू क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है और सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स आ गया था, देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर लगा दिए। जो पिछले बार वाले होंगे मिला लीजिएगा आपके पास अगर मेरा नोट्स होगा तो। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया, सेम क्वेश्चन मेरा नोट से। ऐसे नोट्स से हूबहू क्वेश्चन मैच करता है। अगर आपको नोट्स लेना होगा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स 149 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स को मत छोड़िए। ठीक है जी, पूरे यूट्यूब पे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला मेरा नोट्स है। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स मेरे नोट्स से लोग पढ़ते हैं और कम टाइम में जो है ना बहुत अच्छा नंबर लाते हैं। आप पीछे मत रहिए, ऑलरेडी बहुत बच्चे ले चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दांत का शिखर किसका बना होता है बताइए? हम फ्रेंड्स वही पढ़ाते हैं ना जो एग्जाम में आता है, या वही हम फ्रेंड्स नोट्स में देते हैं जो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, विश्वास करिए फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस है, जब से स्टार्ट हो ना इंटरेस्ट तब से पढ़ा रहे हैं हम। अगला चलिए अगला। दांत का शिखर किसका बना होता है? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा एनामिल का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं चौथा। इसमें से कौन सा ऊतक जो वो घाव भरने में सहायक होता है? घाव को भरने में कौन सा ऊतक सहायता करता है बताइए? पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक। फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा पता है क्या? एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है जी, ये क्या करता है? तो घाव को भरने में सहायता करता है। आंसर यहाँ पे डी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है? शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? कमेंट करिए तो, पांचों का सही बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, सुन लीजिए, वसा ऊतक क्या करता है जी? ये पता है क्या करता है? शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए। संवेदना का चालन जो है ना शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन जो होता है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? छठा का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। ठीक है फ्रेंड्स, ये पता है किससे होता है जी? तंत्रिका ऊतक से होता है। जिसका जिसका भी सी आ गया आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अगला, ऊंट का कुबड़। क्वेश्चन बोला गया ना कि ऊंट का जो कुबड़ है किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ जो होता है वह किस ऊतक का बना होता है? 7 का बताइए तो। चलिए फ्रेंड्स, ऊंट का जो कुबड़ होता है जी ये वसमय ऊतक का बना होता है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन ऊतक का एग्जाम्पल है बताइए? मस्तिष्क ऊतक होता है, रक्त, यकृत, आमाशय। कमेंट करिए तो, इसमें से कौन ऊतक है बताइए? जो लोग फ्रेंड्स यहाँ वहाँ भटक रहे थे, भटकना बंद कर दीजिए फ्रेंड्स, क्लास करिए मेरे पास। ठीक है, यह क्लास आप सभी के लिए 6:30 बजे शाम में होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स रक्त, ठीक है जी, ब्लड क्या होता है? ये ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद जो है ना मानव के किस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म होने के बाद जो है मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? बताइए नौ का आंसर। जो लोग भी फ्रेंड्स टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके टेलीग्राम से भी आप सभी को जुड़ जाना। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन गाड़िए जी, तरीका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसमें जो है ना कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है सिर पर, हथेली पर, तलवे पर, या फिर कहाँ पर? मनुष्य की त्वचा जो है ना सबसे मोटी कहाँ पर होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी है जी, तलवे पर सबसे मोटी होती है। सी हो जाएगा आंसर। अगला, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? 11 का बताइए तो। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ 12, तंत्रिका ऊतक
तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होता है? एक्सॉन, न्यूरॉन, गुच्छिका या फिर कोशिका? कमेंट करिए आंसर। न्यूरॉन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, न्यूरॉन होता है, बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 13। लिगामेंट एक रचना होता है, लिगामेंट एक रचना होता है जो जोड़ती है, सुनिए, लिगामेंट किसको किससे जोड़ती है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है जी, बताइए। लिगामेंट एक रचना होता है जो जोड़ती है, किसको किससे जोड़ती है? इस क्वेश्चन को कहीं पर लिख लीजिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स, बार बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लिगामेंट जो होता है फ्रेंड्स, ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, मतलब हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? कमेंट करिए तो। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है संयोजी ऊतक में, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है जी। संयोजी ऊतक एग्जाम्पल क्या होता है फ्रेंड? रक्त। रक्त क्या होता है, मतलब ब्लड जो है फ्रेंड्स, ये क्या होता है? ये संयोजी ऊतक होता है। ये भी क्वेश्चन बोल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है, बताइए। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? 15 का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो फेफड़ों को जो ढकने वाला आवरण होता है फ्रेंड्स, उसे हम लोग पता है क्या कहते हैं जी? उसे प्लूरा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दांत मुख्य रूप से किसका बना होता है? दांत मुख्य रूप से किसका बना होता है? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, बताइए। ठीक है, विश्वास करिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं ना एग्जाम में हो बहु मैच करेगा, बस पढ़िए आराम से आप, ठीक है। ये फ्रेंड्स बना होता है पता है किसका? डेंडाइन का बना होता है, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाभि रज्जु क्या होती है? कमेंट कर, नाभि रज्जु है ये क्या होती है फ्रेंड्स? ये पता है क्या होता है जी? प्रौढ़ संयोजी ऊतक होता है, 17 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को क्या कहते हैं, बताइए। नेफ्रासिस कहते हैं, नेक्रासिस, या फिर क्या कहते हैं जी? कमेंट करिए तो। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या जी? 18 का कमेंट करिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रोफोलिसी कहते हैं, सॉरी न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्वेश्चन मैच करता है, देखिए यहाँ पे कितना क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन मेरे नोट से, नोट्स का पेज नंबर लगा दिए यहाँ पे। ये क्वेश्चन पूछा गया, हम क्लास में पढ़ा दिए थे, प्रूफ देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से। ऐसे फ्रेंड्स हो बहु नोट से क्वेश्चन मैच करता है। अगर आपको नोट्स लेना होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करिए, 149 से मिल जाएगा, ठीक है। और क्लास से भी फ्रेंड्स हो बहु क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको छोड़िएगा मत। आगे चलते हैं, रक्त क्या होता है? अभी समझाया था, रक्त क्या होता है बताइए। रक्त क्या होता है जी? 19 का बताइए तो। 19 का कमेंट करिए, रक्त क्या होता है? 19 का कमेंट करिए आंसर। तो फ्रेंड्स ये एक संयोजी ऊतक होता है, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था, बताइए। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? कमेंट करिए 20 का आंसर। मार्कोनी ने किया था, फ्रेंड डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है? चलिए 21 का बताइए तो, देखते हैं किसका आंसर आता है। तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए फ्रेंड्स हाइग्रोमीटर, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आगे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है, बताइए। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 22 का कमेंट करिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन कैसी है जी? 159 लीटर होता है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, जिसका भी सी आ गया सही जवाब है। अगला, परमाणु में प्रोटॉन होता है, ठीक है जी, परमाणु में प्रोटॉन होता है, बताइए तो। नाभिक के भीतर होता है, नाभिक के बाहर होता है, या फिर कहाँ पर होता है? प्रोटॉन कहाँ पर होता है बताइए, 23 का आंसर कमेंट करिए। नाभिक के भीतर होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, 24, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, कमेंट करिए तो। चलिए 24 का कमेंट करिए आप लोग, और टेलीग्राम से जुड़ जाना, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर देना, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन का बी, एक यूनिट डिनावेस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, सौर सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कमेंट करिए। ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा, अवकरण अभिक्रिया द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, या फिर नाभिकीय संयंत्र द्वारा। तो फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे पता है क्या है जी? आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, नाभिकीय संयंत्र द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला, इसमें से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? क्वेश्चन बोला गया है किस में ऋणात्मक आवेश होती है, बताइए तो। बीटा कण, गामा कण, एक्स किरण, या फिर अल्फा कण, ठीक है। क्वेश्चन बोला ऋणात्मक किस में होता है? ऋणात्मक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी आंसर,
26 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स पता है क्या होगा जी, कोई बता सकता है? ऑप्शन नंबर ए बीटा कण में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 27 है। कुलिज नालिका का प्रयोग, कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए होता है? चलिए बताइए, कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए होता है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए होता है। अगला अगला क्वेश्चन कि चलिए किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके होते हैं? यूरेनियम के, रेडियम के, हाइड्रोजन के या फिर पोलोनियम के? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा पता है क्या? पोलोनियम के सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं। अगला, एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? देखिए, एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में फ्रेंड्स टूट गया, ठीक है जी। मान लीजिए नाभिक था इतना बड़ा, दो हल्के नाभिक में टूट गया, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए 29 का आंसर। इसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था किसने बनाया था? 30 का बताइए तो। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, कमेंट करिए 30 का आंसर। किसने? फर्मी ने। एनरिको फर्मी कहते हैं पूरा नाम। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था किसने? फर्मी ने। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है? 31 का बताइए तो। 31 का कमेंट करिए। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन के है जी, बाय सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? बताइए तो। 32 का कमेंट करिए। इसमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होता है? चलिए 32 का आंसर कोई बताएगा फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रसर्व तरंग क्या होता है? ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होता है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, काम देगा फ्रेंड, ठीक है। आगे चलते हैं। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? बताइए। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित होती है, कम, शून्य या फिर अधिक होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा जी, असीमित होता है, ठीक है। जो सुपर कंडक्टर होता है ना, उसकी चालकता अनंत होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन कितना सारा मैच किया है जी। देख सकते आप मिला लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे क्लास से, नोट से, नोट्स 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 से पूछा है, नोट्स से पूछा। प्रूफ के साथ देखिए ना, ऐसे आपको कोई नहीं दिखाएगा जैसे हम दिखा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन मैच करता है, ठीक है। देख लीजिएगा, लेना होगा नोट्स फ्रेंड, नंबर दे दिए हैं, मैसेज करिए, नोट्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं, सोलर सेल होता है, सौर सेल, थर्मल सेल या फिर क्या होता है? बताइए। प्रकाश वोल्टेज सेल क्या कैसे होते हैं? बताइए तो। सौर सेल होते हैं। आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बता भी चुके हैं कि परमाणु के नाभिक में फ्रेंड्स क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। पोनू शॉर्ट में याद करना, पोनू। परमाणु के नाभिक में पोनू होता है। पो से प्रोटॉन और न्यू से न्यूट्रॉन। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए। 36 का आंसर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा चैडविक ने की थी। चैडविक आंसर यहाँ पे डी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? चलिए 37 का बताइए तो। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है जी? पता है किससे उत्पन्न होता है? नियंत्रित विखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है। 37 का सी हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको बता दें, जो पिछले बार की बात बता रहे हैं आपको, बहुत कम पढ़कर, ठीक है जी, बहुत सारे अच्छा अच्छा नंबर लाए और सरकारी कॉलेज उसको मिल भी गया था। सिर्फ नोट्स पढ़ लिए थे और मेरा क्लास देख लीजिए, इतना ही करना आपको, और कुछ मत करिए, ठीक है। आगे चलते हैं। परमाणु रिएक्टर क्या होता है? चलिए 38 का बताइए तो। परमाणु रिएक्टर क्या होता है? एक आणविक भट्टी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? एक आणविक भट्टी होता है। डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर क्या देता है? कैल्शियम कार्बाइड को जल से उपचारित करने पर क्या देता है? तो फ्रेंड्स ये पता है क्या देता है जी? ये एसिटिलीन देता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 40 नंबर। इसमें से कौन सी गैस ओजोन परत के खत्म होने के कारण बनती जा रही है? क्वेश्चन बोला गया ना जी, इसमें से कौन सा ऐसा गैस है जो ओजोन परत के खत्म होने का कारण बन रही है? इसमें से ऐसा कौन सा गैस है? बताइए तो 40 का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये करना है फ्रेंड्स। आंसर डी हो जाएगा। इसी को सीएफसी कहते हैं, ठीक है। इसी वजह से, इसी से क्या हो रहा है जी? ओजोन परत खत्म हो रहा है इसी से, ठीक है जी। किससे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। आगे चलते हैं हम लोग। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था?
चलिए, वोलर ने किया था, वोलर ने, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, यूरिया का संश्लेषण वोलर ने किया था, याद हो गया। क्लास को एक बार और देखना है। ठीक है, एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहते हैं? एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहते हैं? चलिए 42 को बताइए। फिनॉल, एनिलीन, मीथेन या फिर बेंजीन? आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन। आगे चलते हैं हम लोग। प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक है, और बहुत ऐसे लोग होते हैं भटकते रहते हैं। भटकिए मत, आप मेरे पास फ्रेंड जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोट्स पढ़ लीजिए और क्लास करिए, बस इतना ही करना है। ठीक है, आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे बी हो जाएगा, आइसोप्रीन। 43 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे बी है जी। आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन अगला। प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? क्वेश्चन बोला गया ना कि प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें से क्या होता है? सेल्यूलोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या फिर सुक्रोज? तो फ्रेंड्स 44 नंबर क्वेश्चन के जी क्या होता है? सेल्यूलोज होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 45। इसमें से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों को में मिलता है? चलिए 45 से बताइए तो। इसमें से कौन सा तत्व है जो ये सभी में होगा? ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम या फिर नाइट्रोजन? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, पता है जी, कार्बन सब में होता है। कार्बन ऐसा तत्व है ना, ये सब में होता है, कार्बन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? एथिलीन से क्या बनना है? एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनता है ना, ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? चलिए इसका कमेंट करिए आंसर। ये फ्रेंड्स बहुलीकरण होता है, बहुलीकरण। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 47। चलिए 47 है, पेट्रोल का मुख्य संघटक, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या होता है? चलिए ऊपर 47 का बताइए तो। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? 47 का बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स ये ऑक्टेन होता है। क्या होता है? ऑक्टेन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वनस्पति घी के निर्माण में, क्वेश्चन बोला गया ना कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? 48 का कमेंट करिए। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या जी? बताइए। हाइड्रोजन। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है? बताइए, कमेंट करिए तो। खाना पकाने का जो तेल होता है ना, किस प्रक्रिया द्वारा वो वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? 49 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स, इसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 50 नंबर, हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप होते हैं? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया। ठीक है, बताइए। अगर आपको नोट्स लेना होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे फिर से नोट करिए, 92 41 21 66 96। इस पे फ्रेंड्स मैसेज करना, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो हीरो और ग्रेफाइट किसका अप्रूव होते हैं जी? ये फ्रेंड्स अप्रूव होता है कार्बन का होता है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। 50 में से आप लोग कितना सही कर दिए हैं कमेंट करिएगा, और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। 50 में कितना सही कर दिए कमेंट करिए फ्रेंड्स। समाप्त करते हैं हम लोग। यह क्लास आप सभी के लिए हर रोज शाम में 6:30 बजे होता है। ठीक है, समाप्त करते हैं हम लोग।